12 मार्च 1930 नमक का सत्याग्रह, आज़ादी के संग्राम की एक ऐसी घटना जिसने ब्रिटिश एम्पायर की नींव को हिला के रख दिया। दांडी यात्रा शुरू करने से पहले गांधी ने वायसराय लॉर्ड इरविन को एक खत लिखकर अपनी मांगों को पूरा करने या यात्रा शुरू करने की चेतावनी दी थी, लेकिन इरविन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। तो गांधी जी ने कहा, मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिले। गांधी जी ने इस यात्रा के लिए केवल अपने आश्रम के 78 अनुयायियों को चुना, क्योंकि वे कठिन नियमों और अहिंसा के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। वेब मिलर नामक एक अमेरिकी पत्रकार, जिसने धरसाना नमक कारखाने पर पुलिस के बर्बरता की रिपोर्टिंग की थी, जिससे पूरी दुनिया में ब्रिटिश एम्पायर की निंदा हुई। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद सरोजिनी नायडू ने 2500 प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व किया और धरसाना नमक कारखाने तक मार्च किया। यह संभवतः भारत का पहला ऐसा आंदोलन था जिसे इंटरनेशनल मीडिया और फिल्म कंपनियों ने बड़े स्तर पर कवर किया। गांधी ने नमक को इसलिए चुना क्योंकि यहाँ अमीर और गरीब दोनों की बुनियादी ज़रूरतें थी। उन्होंने इसे जीवन और मृत्यु का संघर्ष और पवित्र युद्ध का नाम दिया। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी सहित लगभग 60,000 लोगों को जेल भेजा गया। 24 दिनों की यह यात्रा लगभग 390 किलोमीटर माने 240 मील लंबी थी, जो साबरमती आश्रम से दांडी तक पहुंची। गांधी ने हर गांव में स्थानीय समस्याओं के आधार पर भाषण देने के लिए अपने लोगों को पहले ही भेज दिया था, ताकि जनता से सीधा जुड़ाव हो सके। रमादेवी पांडे जैसी कई महिलाओं ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया और जेल गई। बिहार के चंपारण में बिपिन बिहारी वर्मा ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। नेहरू ने आंदोलन की सफलता को देखकर कहा था कि ऐसा लगता है जैसे अचानक कोई झरना फूट पड़ा हो। शुरुआत में लॉर्ड इरविन ने इस विरोध को बहुत छोटा समझा था और इसका मजाक बनाया था, जो बाद में उसकी बहुत बड़ी भूल साबित हुई। नमक कानून तोड़ने के बाद गांधी जी को 4 मई 1930 को गिरफ्तार कर पुणे की यरवदा जेल में भेज दिया गया। गांधी जी ने कसम खाई थी कि जब तक भारत को आज़ादी नहीं मिलेगी, वे साबरमती आश्रम वापस नहीं लौटेंगे। मार्च के दौरान गांधी ने न केवल नमक कानून को तोड़ा, बल्कि लोगों को खादी पहनने और शराब का बहिष्कार करने के लिए भी प्रेरित किया। यात्रा के दौरान हजारों लोग गांधी जी के पीछे चलने लगे, जिससे ये एक जन आंदोलन बन गया। दांडी पहुंचने के बाद बनाया गया नमक लोगों के बीच बांटा गया और इसे आज़ादी का नमक कहा गया। उस समय नमक पर टैक्स इतना अधिक था कि गरीबों के लिए इसे खरीदना नामुमकिन और मुश्किल हो गया था, जबकि प्रकृति में यह मुफ्त उपलब्ध था। आज भी दांडी मार्च को ईमानदारी, समानता और आत्मनिर्भरता के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है।